इस ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के वो कौन कौन से शहर हैं जो कि ड्रोन अटैक से इस वक्त थर्रा रहे हैं। ये मैप मैंने तैयार किया है और इस मैप में पाकिस्तान के वो तमाम शहर आएंगे जहां पर ड्रोन अटैक्स हुए हैं। ये देखिए कराची में ये ड्रोन अटैक हुआ। इसके अलावा गुजरावाला, रावलपिंडी, लाहौर, ये छोर है। इसके अलावा बहावलपुर, कसूर, नरवाल, सियालकोट, ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। और इन ड्रोन अटैक्स के बाद से पाकिस्तान में इस वक्त डर और दहशत का माहौल है। बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, कराची में ड्रोन अटैक हुआ। अब से कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुआ सबसे आखिरी वो कराची में ही हुआ था ड्रोन अटैक। इसके अलावा गुजरावाला में, फिर ये देखिए रावलपिंडी में ये ड्रोन अटैक हुआ। ये वो एरियाज हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान में अटैक हुआ है, ड्रोन के जरिए हमले किए गए। ब्रिगेडियर दत्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, अब आतंक की दुहाई भी पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान के मुंह से ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, आतंक की दुहाई देना। जो फसल आपने बोई है वो काटना आपको पड़ेगा। आपने पाकिस्तान, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार का कोई दोस्त तो है नहीं, उल्टा दुश्मन बहुत बना रखे हैं। बीएलए से आपकी दुश्मनी, टीटीपी से आपकी दुश्मनी, सिंध वाले आपसे खुश नहीं हैं, आपके देश के लोग आपसे खुश नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? इसी तरह से होगा। बीएलए ने तो नाक में दम किया हुआ है, परसों 90 पाकिस्तानी मारे थे, आज भी 14 मारे। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी सायरन गूंज रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था। इस्लामाबाद समेत देश के कई इलाकों में इस वक्त इमरजेंसी सायरन गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 12 जगह ड्रोन के जरिए बम धमाके हुए, उसके बाद ये सायरन गूंज रहे हैं। सुनिए। मैं ब्रिगेडियर दत्ता से इस पर एक छोटा सा कमेंट यहां पर लेता हूं। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं यही कह रहा था कि दोस्त तो कुछ बनाए नहीं, उल्टा अपने मुल्क के लोगों को आपने अपना दुश्मन बना लिया है। बीएलए, टीटीपी किस तरह से अटैक्स कर रहे हैं, सिंध वाले भी कह रहे हैं कि हमको अलग होना है, हमको नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। देखिए, पाकिस्तान को की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने तारीख से कुछ नहीं सीखा, उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आप देखिए ईस्ट पाकिस्तान को किस तरह से उसने 1971 में लूज कर दिया। वहां भी जब बंगबंधु जीत गए थे शेख मुजीबुर रहमान, तब मियां जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने कहा था कि साहब अगर ये आदमी पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो हम दोबारा इन गद्दियों पे नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पूरा अत्याचार शुरू कर दिया जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है। और अब उसके बावजूद भी उन्हें अकल नहीं आई। उसके बावजूद बलूचिस्तान में जिस तरह से वो अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को अगवा कर रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं, और वहाँ कोई उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, यही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में किया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लाजमी है कि उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और वो जैसे ही मतलब अपना इंटरनल जो खाना जंगी है उसको अगर कंट्रोल कर सकता है, तो भारत आउटवर्ड्स लुकने की कोई कोशिश कर सकता है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल सहगल और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आप साथ में हमारे जुड़े और जो इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान में और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर उस पर हमने डिटेल में बातचीत की। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेतावनी दे दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। ये पाकिस्तान के लिए ही चेतावनी थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं।